नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे क्वेश्चन आंसर सीरीज़ के पार्ट 6 में। जैसा कि आप सब लोग जानते हो, इस वीडियो में हम आपके पूछे जाने वाले क्वेश्चंस, डाउट, क्वेरीज, इंक्वायरी, कोई भी संदेह, सभी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं कि आपने लास्ट वीक क्या क्वेश्चंस पूछे हैं, क्या आपके डाउट्स आए हैं। तो सबके आज एक एक करके आंसर्स हम जानेंगे। तो सबसे पहला था दोस्तों आपका, एक भाई ने पूछा था कि क्या मैं दिन में 2 बार प्रोटीन यूज़ कर सकता हूँ। जी बिल्कुल कर सकते हो दोस्तों। जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है प्रोटीन की, आपको एटलीस्ट डेली उतना प्रोटीन तो चाहिए जितना आपका बॉडी वेट है। ये कम से कम है बॉडी की रिक्वायरमेंट। तो अगर आप कोई भी स्टैंडर्ड प्रोटीन लेते हो, उसमें 24 ग्राम पर स्कूप में आपको प्रोटीन मिलता है एक सर्विंग में। तो अगर आप उसकी 2 सर्विंग्स लेते हो दिन में, तो 48 ग्राम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट तो आपकी यहाँ से पूरी हो जाती है। बाकी आप जो भी डेली डाइट लेते हो, जैसे दालें वगैरह आपने कंज्यूम कर ली, या फिर कोई भी प्रोटीन, हाई प्रोटीन वाली डाइट कोई भी आपने यूज़ की, तो वहाँ से आपकी बची कुची जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी। तो 2 सर्विंग्स तो आप डेली लिया करो प्रोटीन की, इतना आपके लिए इनफ है। बाकी डिपेंड करता है देखो आपके बॉडी गोल पे कि कितनी प्रोटीन की इनटेक रिक्वायरमेंट आपको ज़रूरी है, उस हिसाब से आप कंज्यूम करें। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था कि गेनर लेने का बेस्ट तरीका क्या है। दोस्तों, गेनर लेने का जो बेस्ट तरीका है वो आपका मिल्क में है। अगर आप उसको मिल्क में कंज्यूम करते हो, या फिर आप अगर उसमें एक बनाना, एक चीकू, पीनट बटर, एक स्कूप और पूरा और आपकी एक सर्विंग जो भी है 1 स्कूप या 2 स्कूप के आसपास गेनर की, इन सब का आप मिक्स करके एक शेक बना के यूज़ करोगे, तो वो आपको एक हाई कैलोरी, हाई कार्ब्स और हाई प्रोटीन आपकी डाइट में इंक्लूड हो जाएगी और आपको अच्छे रिजल्ट्स उससे मिलेंगे। तो आप इस तरह से गेनर को यूज़ कर सकते हैं। और बाकी वो डिपेंड करता है कि गेनर आप कौन सा यूज़ कर रहे हो। दिन में उसकी 1 सर्विंग आपको लेनी है या फिर 2 सर्विंग लेनी है, वो डिपेंड करता है। बाकी गेनर को आप फिर भी दिन में 2 बार तो कम से कम यूज़ करें, और ऐसे ही शेक बना के करोगे तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। जल्दी आपकी बॉडी पे, अगर स्किनी बॉडी है तो जल्दी से वेट गेन होगा, फैट भी थोड़ा सा गेन होगा बॉडी पे। उसके बाद है दोस्तों, 1 केजी की प्रोटीन एंड गेनर की पैकिंग लाइए। तो 1 केजी की जो गेनर और प्रोटीन है उनकी वीडियो चैनल पे अपलोड हो चुकी है। कल ही आपके सामने वो प्रोटीन आए थे, तो आपने देख ही लिया होगा। बाकी प्रोटीन्स बॉडी फर्स्ट का हमने लॉन्च किया था, बाकी अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन है वो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और बाकी कल परसों ही वो वीडियो आई है, आप उसको देख सकते हैं। और प्राइस भी काफ़ी कम है उसके अंदर सैशे हैं, आप उसको देखिए, ट्रैवलर पैक हैं और बहुत कम बजट में आपको पड़ेगा। उसका रॉ 1200 रुपये का है, और उसका जो फ्लेवर वाला प्रो हाइड्रोलेस था वो 1500 रुपये का है 32 सर्विंग के साथ, और 2 पैकेट पे एक शेकर फ्री भी था, वो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एक भाई ने पूछा था रॉ प्रोटीन का डाइजेशन। देखो दोस्तों, जो रॉ प्रोटीन होता है जनरली बाकी सभी प्रोटीन्स के कंपैरिजन में हम बात करें तो रॉ प्रोटीन का जो डाइजेशन होता है हल्का सा हार्ड होता है, नो डाउट। बट अगर कोई बिगिनर्स भाई हैं जिनका डाइजेशन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो रॉ प्रोटीन से वो स्टार्ट कर सकते हैं। उनका डाइजेशन अगर अच्छा है तो रॉ प्रोटीन वो यूज़ करें। जैसे बॉडी फर्स्ट का जो रॉ प्रोटीन था, बाकी जो मैंने किसी ब्रांड के रॉ प्रोटीन यूज़ किए हैं उनका डाइजेशन जनरली हार्ड होता है, काफ़ी हार्ड होता है, ब्लोटिंग का इशू होता है या फिर डाइजेशन में हार्ड लगते हैं। बट जो इस ब्रांड का बॉडी फर्स्ट का जो रॉ था, उसका जो डाइजेशन था वो कंपैरेटिवली बाकी ब्रांड्स के रॉ से काफ़ी अच्छा था। तो आप नो डाउट इसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर किसी ब्रांड को हम आपके सामने ला रहे हैं तो क्वालिटी चेक करने के बाद ही ला रहे हैं। तो ऐसा ना समझे कि सारे रॉ प्रोटीन्स एक जैसे होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। डिपेंड करता है उसका रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है। जैसे बॉडी फर्स्ट का जो रॉ मटेरियल है वो ग्लेनबिया से आ रहा है, जहाँ से बड़ी बड़ी कंपनीज़, ऑन, डायमेटाइज, मसल टेक जैसी कंपनियों का रॉ मटेरियल आ रहा है। तो ऑब्वियसली बात है उसके रॉ प्रोटीन में भी कुछ ना कुछ दम होगा, तो आप उसको यूज़ करें। आपके बजट में भी पड़ेगा 1 केजी की पैकिंग ओनली 1200 रुपये में। उसके बाद दोस्तों म्यूटेंट मास गेनर नाइट्रोटेक,
अरे ये तो अवेलेबल हैं, म्यूटेंट के मास गेनर और नाइट्रोटेक की तो स्टॉक अपडेट की वीडियो हमने डाली थी, तो वो तो अवेलेबल है, आप उसको ऑर्डर कर सकते हो। नाइट्रोटेक 4000 है और म्यूटेंट 5200 इस टाइम रेट चल रहा है और वो काफ़ी बेस्ट प्राइस पर है आपके लिए, तो आप उसका ऑर्डर डाल सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों केविन लेब्रॉन का एनाबॉलिक मास, इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड आती है। केविन लेब्रॉन का जो एनाबॉलिक मास है दोस्तों, वो आएगा आपका जुलाई 15 के बाद, उससे पहले मे भी शायद पॉसिबल वो नहीं होगा इंडिया में। पहले आए तो सही एटलीस्ट, जब तक वो इंडिया में ही नहीं आएगा वो इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा। तो जैसे ही इम्पोर्टर के पास आपका केविन लेब्रॉन का एनाबॉलिक मास आएगा वो आपको मिल जाएगा, और प्रॉमिस करता हूँ इस वीडियो में वन ऑफ द बेस्ट प्राइस पर आपको मिलेगा। वैसे भी ज़्यादातर हमारे जो आइटम्स होते हैं वो वन ऑफ द बेस्ट प्राइस पर आपको ही मिलते हैं, और वो भी विदाउट एनी शिपिंग चार्जेस। तो जब भी आएगा उसकी चैनल पे धमाकेदार एंट्री होगी, तो उस चीज़ से आप निश्चिंत रहें, ज़रूर आएगा वो। उसके बाद एक दोस्तों सिंथा 6 के ऊपर हमने लास्ट वीक भी अपडेट दी थी कि जो सिंथा 6 है उसका जो इम्पोर्टर है ओनली ग्लेनबिया है, और ये बात आप समझें, 4500 रुपये से नीचे का सिंथा आपको मार्केट में नहीं मिल सकता इस टाइम, जो कि नवंबर और दिसंबर 2022 एक्सपायरी का जो नया लॉट ही पिछले 4-5 दिनों में इंडिया में आया है इम्पोर्टर के पास, ग्लेनबिया वालों के पास, उसकी प्राइसिंग 4500 से नीचे आपके घर तक डिलीवर नहीं हो सकती किसी भी कीमत पर, चाहे कोई उसको नो प्रॉफिट नो लॉस पे ही सेल कर रहा हो, इससे कम प्राइस में सिंथा आपको नहीं मिलेगा। और एक भाई ने मेरे पास पिक भेजी थी सिंथा की, सिंथा 6 की, उन्होंने जो भेजा था मेरे पास उसका जो लेबल था ऊपर, जो यहाँ पर बॉक्स होता है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे सपोज इनका इम्पोर्टर है मसल हाउस इंडिया, तो यहाँ पर इनका इम्पोर्टर टैग लगा हुआ है। तो उन्होंने मेरे पास व्हाट्सएप पे पिक्स भेजी थी सिंथा की, यहाँ पर जो उसका लेबल था वो था A2 न्यूट्रिशन का। ठीक है, पहली बात, सिंथा का कोई A2 न्यूट्रिशन इम्पोर्टर नहीं है, ये बात आप समझें, कैसे भी समझ लें। और उसकी जो प्राइसिंग थी आई थिंक 3800 4000 के आसपास प्राइसिंग उन्होंने बताई थी कि हमको सिंथा इतने का मिल रहा है। और मैं कह रहा हूँ वो सिंथा, देखो दो पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, सारी बात क्लियर करते हैं सिंथा की। पहली बात, जो ग्लेनबिया का इम्पोर्टर टैग है वो यहाँ पर लगा होता है, यहाँ बीच में लगा होता है बॉक्स पे, ठीक है, जैसे मैं दिखाई देता हूँ आपको ग्लेनबिया का ही, ये रहा, जैसे ऑन का BCAA है, ग्लेनबिया का इम्पोर्टर टैग सबसे पहली बात तो यहाँ पर लगा रहेगा इस तरह का, उसका बैच नंबर एक्सपायरी डेट यहाँ लिखी होती है। अब जो उस सिंथा के इम्पोर्टर टैग को अगर आप ध्यान से देखोगे, वो फ़ोटो भी आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे, इसकी जो डेट ऑफ इम्पोर्ट है वो कब की है, वो दे रखी है Feb 2020 की। मतलब ये सिंथा USA से चल के और फरवरी 2020 में आ गया है। और जो यहाँ पर पीछे जो इसकी एक्सपायरी डेट है ना, वो पता है, मैन्युफैक्चरिंग डेट है, वो है नवंबर 2020 की। ये है एक बहुत अच्छा, देखो जिन्होंने भी इसकी डुप्लीकेसी बनाई है सिंथा की, उन्होंने ये तो दिमाग लगा लिया कि सिंथा का बॉक्स उन्होंने बना लिया, लेबल उन्होंने बना लिया, और एक कोई भी इम्पोर्टर लाके पटक दिया। थोड़ी सी गलती कर गए हैं वो इसमें, और शायद इस वीडियो को देखने के बाद अगर कोई वो देख रहा होगा ना डुप्लीकेसी बनाने वाला, तो शायद इस वीडियो को देखने के बाद वो भी सुधार ली जाए मार्केट में। इसकी डेट ऑफ इम्पोर्ट है Feb 2020 की, और इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है इंडिया में नवंबर 2020 में। मीन्स पहले ये आ गया है वहाँ से, उसके बाद ये बन रहा है। आप स्क्रीन पे दोनों चीज़ें देख सकते हो। ये है जो उन्होंने छोटी सी चूक कर दी है, इसमें मिस्टेक कर दी है यहीं पर। अरे भैया पहले कोई चीज़ बनेगी तभी तो वो आएगी, ऑब्वियसली बात है। तो यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी है डुप्लीकेसी बनाने वालों ने, नहीं तो शायद ये भी पकड़ में ना आती मार्केट में। तो सिंथा से आप बचें।
सिंथा 6 की जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है इस टाइम की, वो नवंबर 2020 है मैन्युफैक्चरिंग, और ऑब्वियसली बात है डेट ऑफ इंपोर्ट उसके बाद ही होगी। फेब 2020 उसकी इंपोर्ट नहीं होगी, फेब 2021 हो सकती है, ये बात हम मान सकते हैं, बट फेब 2020 कैसे पॉसिबल हो सकती है भाई? तो एक्चुअली में यहाँ पर ना दो पॉसिबिलिटी हैं। पहला, ये सिंथा फेक है, दूसरा ये सिंथा री एक्सपायरी है। 99% चांस ये है कि ये सिंथा फेक है, और 1% चांस है कि ये सिंथा री एक्सपायरी है। अगर ये री एक्सपायरी होता ना, यहाँ पर इम्पोर्टर का टैग ग्लेनबिया ही होता, बट क्योंकि हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है इसकी कि ये सिंथा फेक ही है, री एक्सपायर नहीं है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें ज़रूर सिंथा परचेज़ करते टाइम। सिंथा की जो ओरिजिनल प्राइसिंग है वो 4500 से नीचे किसी भी सेलर के पास नहीं जाएगी। हालांकि हमारे पास सिंथा नहीं है, बट बहुत ही जल्दी सिंथा आने वाला है। आई थिंक कल ही आपके लिए आ जाएगा सिंथा, अगर ऐसी बात है तो। और प्राइस का आप वेट करें, मेरे ख्याल से जहाँ तक मैं जानता हूँ सिंथा के प्राइस 4500 से ज़्यादा हम आपके लिए नहीं देंगे, विद डिलीवरी चार्ज, और कोई एक्स्ट्रा चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। जो भी हम प्राइसिंग देते हैं, जितनी भी प्राइसिंग सिंथा की आएगी, उसमें आपसे कोई भी एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शन चार्ज, डिलीवरी चार्ज, कोई एक्स्ट्रा हिडन चार्ज नहीं लिया जाएगा। ये बात आप ध्यान रखें। तो बेशक आप चाहो तो सिंथा के लिए इंक्वायरी आप कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि सिंथा आपको समझ में आया होगा, सिंथा का क्या चक्कर है। बाकी दोस्तों ये आपके क्वेश्चन थे। म्यूटेंट मास गेनर इस टाइम ट्रेंडिंग पे चल रहा है, तो आप उसका ऑर्डर डाल सकते हैं 5200 में, कोई एक्स्ट्रा चार्ज आपका नहीं है। बहुत स्टॉक अवेलेबल है इस टाइम म्यूटेंट का हमारे पास, कितना भी आप ऑर्डर कर सकते हैं उसका। तो ये थे दोस्तों आपके सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन लास्ट वीक में। बाकी अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन रह गया है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, और अगर नेक्स्ट वीक आपको जो भी क्वेश्चन पूछने हो, जो वीडियो आएगी उसके नीचे भी, वीडियो के नीचे कमेंट में आप बता सकते हैं क्या क्वेरीज़ आपकी हैं, कोई डाउट्स। व्हाट्सएप पे आप पर्सनली पूछ सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं, इंस्टा पे आप क्वेश्चन डाल सकते हैं, कहीं भी आप पूछ सकते हैं। बाकी दोस्तों ऐसे ही अपना लव एंड सपोर्ट बनाए रखिए और जुड़े हमारे साथ। आपके लिए काफ़ी अच्छे अच्छे ऑफ़र्स पे और बेस्ट प्राइस पर हम आपको ऑथेंटिक सप्लीमेंट, जो भी फ्रेश का लॉट होता है वही आपको हम डिलीवर कराते हैं, और विद इट्स ऑफिशियल इम्पोर्टर। सबसे बड़ी बात है ये दोस्तों कि आजकल बिना इम्पोर्टर के ही या फिर कोई भी उल्टा सीधा इम्पोर्टर चिपका दी जाता है, ऐसा आप बिल्कुल भी इस चीज़ से बचें। सामान परचेज़ करते टाइम, सप्लीमेंट परचेज़ करते टाइम उनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जाएं और चेक करें इंडिया में उनका इम्पोर्टर कौन है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। बाकी दोस्तों जल्दी आपके लिए कल एक चैनल पे बहुत तगड़ा धमाका होने वाला है। अगर वो वीडियो आपको पसंद नहीं आए तो मैं आज भी कह रहा हूँ आप हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हो। अगर कल की वीडियो आपको पसंद ना आए तो अगर मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ तो यकीन करो मैं पहला यूट्यूबर हूँगा जो ऐसा कह रहा हूँगा कि अगर आपको वो वीडियो पसंद ना आए, वो रेट पसंद ना आए, तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर दो। तो ऑब्वियसली बात है उस वीडियो में कुछ ना कुछ धमाका ही होगा, तो तैयार रहें इस चीज़ के लिए। बाकी दोस्तों ऐसे ही अपना लव एंड सपोर्ट बनाए रहें और जुड़े मसलोके के साथ। मिलेंगे आपके साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।